Hello my dear students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandale, your English teacher, going to start your new topic past tense from today. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12 classes are conducted, and apart from this, NEET, IIT, JEE preparations are also conducted here. So आज जब हम हमारा न्यू टॉपिक पास्ट टेंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बेसिकली अभी हमने जो हमारा कंप्लीट किया वो था हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसके हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम बात करेंगे बच्चों पास्ट टेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब फॉर्म्स कैसे होती है, कैसे नहीं होती है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट देयर definition. The past tense refer to actions and events that happened in the past or in an earlier time. पास्ट का मतलब ही क्या होता है, वो एक्शन जो आपके अर्लियर टाइम, आपके गुजरे हुए कल से रिलेटेड होती है. तो पास्ट टेंस में आपके वो एक्शंस आते हैं जिसमें आपके जो एक्शंस होते हैं वो कब हुए हो, पास्ट में हुए हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले हुए हो. टाइम जो है जो आपका गुजरा हुआ कल है उसमें हुए हो. ठीक है. अब आपका जो पास्ट टेंस होता है बच्चों, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आपके 4 सब पार्ट्स होंगे आपके टेंसेस में. तो इसमें भी आपके 4 सब पार्ट्स होते हैं जिसमें से हम फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे. रिमेनिंग 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे. So first we will discuss about simple past tense. What do you understand by simple past tense and what is a verb form used in simple past tense? So this tense is used for past habits and the action done in past. ये टेंस आपका बेसिकली आपकी जो पास्ट की हैबिट्स होती है ना बच्चों, उसके लिए यूज होता है. अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कि आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता था वो आपका किसके लिए यूज होता है, आपके प्रेजेंट्स के हैबिट के लिए. बट जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है वो यूज होता है आपकी पास्ट की हैबिट्स के लिए. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिमिलर नेम है, बस टेंस का फर्क है प्रेजेंट एंड पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, बट होते दोनों एक ही पर्पस के लिए यूज होते हैं. बस फर्क जो होता है, जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बोल सकते हैं, वो होता है आपके टेंस, आपके टाइमिंग का, कि ये आपके पास्ट की हैबिट्स को शो कर रहा है, वो आपकी प्रेजेंट्स की हैबिट्स को शो कर रहा था. तो जो आपकी पास्ट की हैबिट्स होती है या ऐसे एक्शन जो आपने पास्ट में किए हो वो होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस. इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म. आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप और क्या यूज करते थे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस. इसमें क्या होगा, आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म एंड एडिशन ऑफ डी एंड ईडी विथ वर्ब. अब इसमें कौन सी वर्ब आएगी आपकी इसमें वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म वाली. जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो उसमें आप ऐड करेंगे डी या फिर ईडी. अच्छा, अब हम इसको एक तरीके और समझ सकते हैं कि जो बेसिकली आपके मेनली जो आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसमें पहले से ही ई और ईडी और डी ऐड होता है, बट जिनमें नहीं होती है हम उसमें सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट के एक्शन शो करने के लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ डी या फिर ईडी ऐड कर देते हैं. ओके, अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको इंडिविजुअली बताऊंगी कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस विथ वर्ब सेकंड फॉर्म. द बॉय थ्रू हिज बैट इन एंगर. थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू. अब आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा कि लड़के ने गुस्से में अपना बैट फेंक दिया था. अब आपको कैसे पता चला कि ये एक्शन पास्ट का है, क्योंकि बच्चों आपने जो वर्ब यूज किए, हमने टेंस के डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि हम टेंस पता कैसे करते हैं, जो सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है उसकी वर्ब की फॉर्म देख के पता करते हैं कि वो बेसिकली कौन से टेंस से रिलेटेड है या फिर हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहां पर जो थ्रू है वो थ्रो की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. आपने वर्ब देख के पहचान लिया कि ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है.
Okay, so next we will discuss about the verb that is added. जब हम verb के अंदर d और ed ऐड करते हैं तो वो सेंटेंस कैसे बनता है? I walked home last night. मैं घर पैदल चल के गया था कल, लास्ट नाइट को. तो लास्ट नाइट, पहली बात तो इधर लास्ट नाइट की बात कर दी तो ऑफ कोर्स सी बात है वो पास्ट के एक्शंस में गया. दूसरा यहाँ पे वॉक में आप देख सकते हैं वॉक आपकी फर्स्ट फॉर्म थी जिसमें आपने ed ऐड कर दिया. अब हमने अभी पढ़ा कि हम ed ऐड करते हैं वर्ब में जब हम पास्ट के एक्शंस के बारे में बात करते हैं. तो इससे भी आपको क्या पता चल जाएगा कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है. तो हमने आज बच्चों क्या पढ़ा कि हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो उन एक्शंस या उन इवेंट्स के बारे में बात करता है जो आपके पास्ट में, आपके जो गुजरे हुए कल है उसमें हुए थे. या और उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके सब पार्ट्स की, तो इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जिसमें से आज हमने फर्स्ट डिस्कस किया जो एक्शंस आपके पास्ट हैबिट्स या ऐसे एक्शन जो पास्ट में डन हुए हो उनके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसकी वर्ब फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डी और ईडी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करते थे. इसके एग्जाम्पल फिर हमने डिस्कस कर लिए. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि डायरेक्टली आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखी है. सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी ऐड करके दिया हुआ है. तो ये होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस. इसमें आप एक चीज और होती है, वो होती है यूज टू. ये जब आप अपनी पास्ट की हैबिट्स बताते हैं तो आप ये वर्ड यूज करते हैं. अगर इसका एक एग्जाम्पल हम देके देखें तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, I used to play cricket when I was in school. आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं. आप इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने यूज टू का यूज क्यों किया है, क्योंकि मैं ये बता रही हूं कि ये मेरी पास्ट की हैबिट्स थी. कि क्या कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन स्कूल. जब मैं स्कूल में हुआ करता था तब मैं क्रिकेट खेला करता था. अब खेला करता था वो उसकी पास्ट की हैबिट्स थी, तो इसलिए उसने कौन सा वर्ड यूज किया है, यूज टू. तो ये होता है बच्चों आपका सिंपल पास्ट टेंस. दैट्स इट्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.